हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा है x पावर क्यूब प्लस वाई पावर क्यूब इज इक्वल टू 28। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो इनके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो आपको पता होना चाहिए। वो कुछ इस तरीके से है, x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर क्यूब माइनस 3xy इंटू में x प्लस वाई। तो इस आइडेंटिटी का आपको पता होगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देखो, x पावर क्यूब प्लस वाई पावर क्यूब वो हमारे पास इक्वल है 28 का, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर क्यूब होल पावर क्यूब है। तो x प्लस वाई हमारे पास इक्वल है 4 का, तो यहाँ पर हम क्यूब लिख लेंगे माइनस 3xy। तो xy प्रोडक्ट में हमारे पास नहीं है तो वो वैसे लिख लेंगे, और फिर x प्लस वाई जो है वो 4 की इक्वल है। ठीक हुआ। इसके बाद अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो, 28 इज इक्वल टू 4 पावर 3 इक्वल होता है 64 का, माइनस 3 4 12 और x y। ठीक हुआ। इसके बाद कर लेते हैं इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं और 28 को इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12xy इज इक्वल टू 64 माइनस 28। ठीक है। तो 64 माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और ये 12xy। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 12 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 12, यहाँ पर डिवाइड बाई 12, ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो x y इज इक्वल टू 12 1 12 12 3 36। तो ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा 3। इन एक्स वाई प्रोडक्ट में हमारे पास 3 बन गया। अब इनको नाम देता हूं इक्वेशन 3। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं इक्वेशन 1 देखो, x प्लस वाई इक्वल है 4 का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मजीद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। तो इनको एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो, y उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये x जो है इक्वल है 4 माइनस वाई। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो देखो, x, तो x की जगह 4 माइनस वाई इंटू में यह वाला y इक्वल टू 3। तो इनको अब प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा 4y माइनस ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 4y, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3। यानी बोथ साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, ये 1 और ये पॉजिटिव 3 को मल्टीप्लाई करना होता है
जो कि आता है 3 के इक्वल। अब इनसे हमने ये बीच वाला बनाना है -4, तो हम लिखेंगे -1 -3 इक्वल होता है -4 का, लेकिन -4 के साथ y भी है, तो हम लिखेंगे -1y -3y इज इक्वल टू -4y। तो -4y की जगह हम ये लिखेंगे, तो देखो y स्क्वायर -4y की जगह ये -y -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो देखो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y -1, यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, तो ये y -1 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर से कॉमन लेते हैं, तो ये y -1 कॉमन, तो ये y -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो y -1 0 के इक्वल होगा या फिर y -3 ये 0 के इक्वल होगा। तो y हो जाएगा +1, तो y इज इक्वल टू +3। तो मैं पहले इक्वेशन 1 के मुताबिक जो मैं आपको बता चुका हूं, इक्वेशन 1 है x + y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है y1 एंड y3, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास x1 एंड x2 की वैल्यूज आएगी। तो इनको नाम देते हैं y1 और इनको y2। तो देखो पुट कर लेते हैं x प्लस y1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर 1 इक्वल टू 4, तो हमने y1 पुट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x1 का नाम देते हैं, तो x1 की कीमत हमारे पास हो जाएगी, ये उस साइड पे जाके यानी 4 - 1 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट हुआ, यानी x1 कामा y1, जब x1 की कीमत 3 है तो y1 की कीमत हमारे पास 1 है, तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब पुट कर लेते हैं y2 इस इक्वेशन में, तो देखो x प्लस y2 इज इक्वल टू 4, तो x2 लिख लेते हैं प्लस y2 की कीमत पुट कर लेते हैं, उनकी कीमत है 3 इज इक्वल टू 4। तो ये उस साइड पर शिफ्ट करके तो x2 की कीमत हमारे पास हो जाएगी 1। तो फिर भी वही बात हमारे पास आ गई, यानी जब x2 की कीमत 1 है तो फिर y2 की कीमत जो है वो 3 है, यहां पर देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर पहले 3 है बाद में 1, यहाँ पर पहले 1 बाद में 3। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना बाकी ये रिजल्ट ठीक है जवाब तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स वाई की कीमत पुट करके फिर इनसे 4 और 28 आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। फिर अब इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। देखो यह रिजल्ट्स, अब इन रिजल्ट्स का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। देखो इक्वेशन 1 के मुताबिक जो है इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं x1 y1 का। तो x की जगह 3 प्लस y की जगह 1 इज इक्वल टू 4, तो 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4। तो देखो
ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, यानी x पावर 3 प्लस y पावर 3 इज इक्वल टू 28। तो x की कीमत हमारे पास है 3, तो पावर में 3, प्लस y की कीमत हमारे पास 1 है, पावर में 3 इज इक्वल टू 28। तो 3 पावर 3 का मतलब है 27 प्लस 1 पावर 3 1 इज इक्वल टू 28। तो देखो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 28। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट भी इक्वेशन 2 के मुताबिक भी ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।